तो चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर ये चंडीगढ़ से है। हरियाणा में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर चिट्ठी सौंपी है, यानी कि अब धीरे धीरे तस्वीरें बहुत ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। राज्य चुनाव आयोग को यह चिट्ठी सौंप दी गई है और चुनाव आयोग का स्टेटमेंट भी सामने आया था कि बस सरकार के आदेश का इंतजार है। चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, यानी कि अब बहुत जल्द ये चुनाव होने वाले हैं। मतदाता सूची रिवीजन के लिए बकायदा पत्र भेजा गया है और इस पर यह काम चल रहा है। आयोग ने तमाम जिलों के डीसी को यह पत्र भेज दिया है और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इससे पहले अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब होंगे ये चुनाव, तारीखें कब डिक्लेयर होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीरें बहुत हद तक क्लियर हो चुकी हैं। पहले कोर्ट का स्टेटमेंट सामने आता है, उसके बाद सरकार के पाले में ये सब कुछ आ जाता है। अब सरकार की तरफ से चिट्ठी भेज दी गई है चुनाव आयोग को, यानी कि अब चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। और चुनाव आयोग की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि जैसे सरकार की तरफ से कोई निर्देश उनको मिलते हैं तुरंत इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो जो तमाम जिलों के डीसी हैं उनको भी चुनाव आयोग की तरफ से यह पत्र भेज दिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, जो तमाम पार्टियां हैं वो पंचायत चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी में जुटी हुई है। सिर्फ इंतजार इस बात का था कि कब ये चुनाव होने हैं, क्योंकि काफी लेट ये माना जा रहा था, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कुछ चीजें डिक्लेयर नहीं हो पा रही थी। और जैसे ही कोर्ट का स्टेटमेंट सामने आता है उसके बाद सरकार की तरफ सबकी नजरें टिकी थी कि आखिर इसको लेकर सरकार अब क्या आगे कदम उठाएगी। और अब जो पत्र भेजा गया है चुनाव आयोग को, उसके बाद से अब तैयारियां बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई ये नजर आ रही हैं। तो आयोग ने तमाम जिलों के डीसी को भी बकायदा पत्र भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा में पंचायत चुनाव जो होने हैं, इसको लेकर अब तक तस्वीरें धुंधली थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत जल्द ये चुनाव होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और तमाम पार्टियां जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो ये एक लोकल बॉडी इलेक्शन है, जमीनी स्तर का चुनाव इसको कहा जाता है। भले ही ये चुनाव सबसे छोटे स्तर का हो, लेकिन कहते हैं कि अगर जमीनी स्तर से ही आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आने वाले चाहे कितने भी बड़े चुनाव हो, चाहे लोकसभा के हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उन चुनाव को लेकर भी तस्वीरें काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं। तो काफी अहम ये चुनाव माना जा रहा है पंचायत चुनाव, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन पंचायत चुनाव जमीनी स्तर का चुनाव है, जमीनी स्तर पर किसी भी पार्टी की कितनी मजबूत पकड़ है ये चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव बने हुए हैं। पवन, पंचायत चुनाव को लेकर जो सस्पेंस था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। पहले कोर्ट की टिप्पणी आती है, फिर सरकार के पास ये पूरी चीजें होती है। अब सरकार ने भी जिस तरह से चिट्ठी भेजी है चुनाव आयोग को, अब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है पंचायत चुनाव को लेकर। हरियाणा सरकार ने राज्य के चुनाव आयोग को पंचायत का चुनाव करवाने की मंजूरी दे दी है। एक जो औपचारिकता होती है, एक चिट्ठी जो है वो 13 मई की देर शाम को राज्य चुनाव आयोग को पंचायत विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से भेज दी गई है। और इस चिट्ठी के मिलने के बाद राज्य के चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रक्रिया जो है वो कल ही शुरू कर दी है। और कल तमाम जो जिले हैं उनके जो डीसी हैं उनको राज्य के चुनाव आयोग ने जो वोटर रोल रिवीजन का काम है, यानी जो मतदाता सूची में समीक्षा का जो काम है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब 22 जुलाई 2022 तक जो है वो, यानी करीब जो ये 1.5 महीना का जो वक्त है उसमें मतदाता सूची जो है उनका रिवीजन होगा। और उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आते हैं क्या, किस तरीके से जो वो मतदाता सूची का जो समीक्षा होनी है, और उसके बाद जो है वो ये कह सकते हैं कि 22 जुलाई के बाद प्रदेश में पंचायत के चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हो सकता है। और सूत्रों की माने तो अगस्त के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में पंचायत के चुनाव का बिगुल बजेगा। तो ये जो है वो बड़ी अपडेट है कि पंचायत चुनाव का लंबे समय से इंतजार जो है वो प्रदेश के तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल पवन, लेकिन इससे पहले भी हम देखें, अगर तैयारियों की बात करें, चुनाव आयोग की तरफ से स्टेटमेंट ये सामने आया था कि हमारी तो पूरी तैयारियां हैं, बस सरकार से अगर पत्र उनको मिल जाता है, लेटर उनको मिल जाता है, उसके बाद बहुत स्पीडली तरीके से, यानी कि जो प्रोसेस होती है, जो फॉर्मेलिटी होती है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। आप बिल्कुल देखिए, उसी जो है तैयारी में चुनाव आयोग नजर भी आ रहा है। जैसे ही 13 तारीख की शाम को सरकार की तरफ से चिट्ठी मिली है कि आप चुनाव करवाने की तैयारी कीजिए, तो उसके बाद राज्य के चुनाव आयोग ने अपनी कल ही चिट्ठी मिलने के बाद, पत्र मिलने के बाद ही अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दिया। और यही वजह है कि प्रदेश भर के
तमाम जो डीसी हैं उनको वो नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जो मतदाता सूची का जो समीक्षा होनी है, जो 1 जनवरी 2022 की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर जो प्रदेश के मतदाता है उनका कितना रजिस्ट्रेशन है और तमाम जो चीजें चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हुई है उनको शुरू कर दिया गया है। और अब जो है वो 22 जुलाई 2022 तक ये काम चलेगा। करीब 40 दिन का इसके लिए वक्त जो है वो तय किया गया है और इसके बाद जो है वो प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजेगा। यानी जो पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। राज्य के चुनाव आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब जिलों में जो जिले के उपायुक्त होने के नाते और जिला के जो निर्वाचन अधिकारी होने के नाते जो डीसी हैं वो इस पर अपना प्रदेश भर में 40 दिनों में काम पूरा करेंगे और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी राज्य के चुनाव आयोग को, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर चुनाव आयोग जो है वो पंचायत की जो चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान करेगा। और जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में जो है वो प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। जी बिल्कुल पवन, 22 जुलाई तक जिस तरह से आपने कहा कि ये प्रोसेस कंप्लीट होनी है, यानी कि विद इन 40 डेज में ये सब कुछ कंप्लीट होना है, उसके बाद ही आगे चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।